आज हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं क्योंकि हमारी बड़ी दीदी रानी के घर पूजा है। तो मेरे साथ है रितु, मुस्कान, अवी, एरिशा, ब्राताश्री और प्रांशु जो कि गाड़ी चला रहा है। फिलहाल अभी हम लोग मुस्कान के घर जा रहे हैं। मुस्कान की मम्मी पापा भाई बहन को लेकर फिर प्रयागराज जाएंगे क्योंकि फैमिली वाला फंक्शन है ना। तो हमारी मस्तियाँ भी चल रही हैं और यात्रा भी चल रही है और हम बहुत जल्द मुस्कान के घर पहुँचने वाले हैं। ये मुस्कान का प्यारा सा गांव है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बकवास लगता है। हालांकि मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है और धूप है, इस वजह से मैं यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, फिर भी जितना है ठीक है। अब हम मुस्कान के घर पहुँच गए। सबसे पहले हमें सामने हीरो दिखा, यानी कि मेरा प्यारा सा भांजा, और उसके बाद सारे लोग गाड़ी में जल्दी जल्दी भूसे की तरह भर गए। फिर मुझे निखिल के आंखों का हेलमेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने उससे उसका हेलमेट मांगकर अपनी आंखों पर लगा लिया और मस्ती करना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो मुझे चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं लगा लेती हूँ। मुझे लगता है कि ये एटीट्यूड को बनाए रखता है। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हुए जा रहे थे। रास्ते में हमने कहीं भी अपनी गाड़ी को नहीं रोका क्योंकि हम पहले से बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, वो भी मुस्कान के पापा की वजह से, क्योंकि हमारे रिश्तेदार में किसी की डेथ हो गई थी। अब हमारी फुल फैमिली का सफ़र शुरू होता है। रास्ते में सबसे पहले हमें मंदिर मिलता है लक्ष्मी नारायण, जो कि मेरे माँ और पिताजी का है। मैंने दूर से तो बहुत बार ही देखा है, बट मैंने कभी भी इस मंदिर के अंदर आकर दर्शन नहीं किए क्योंकि मेरा सौभाग्य ही नहीं हुआ कि मैं इस मंदिर में आकर कभी दर्शन करूं। लेकिन मैं लाइफ में तो ज़रूर आऊँगी एक बारी पक्का, चाहे जो हो जाए। उसके बाद मुझे मिलता है वेला देवी, जो कि प्रतापगढ़ में पड़ता है। हमारे घर से आधे घंटे का रास्ता है। और चिलबिला लक्ष्मी नारायण मंदिर तो हमारे घर से 15 मिनट का रास्ता है क्योंकि चिलबिला के पास में ही मेरा घर है। मैं कहीं भी सफ़र पे जाती हूँ तो ये अपना छोटा सा मेकअप बॉक्स लेकर रखती हूँ क्योंकि ये मेरी हेल्प करता है अच्छी सेल्फी लेने में। उसके बाद हम बिना कहीं रुके जल्दी से प्रयागराज पहुँचते हैं क्योंकि हम पहले ही बहुत ज़्यादा लेट थे। लेकिन हमें रास्ते में थोड़ा सा सामान लेना था तो वहाँ पर हमने गाड़ी रोकी थी और उसके बाद जल्दी से हम लोग प्रयागराज आ गए थे क्योंकि हमें देखना था कि पूजा कैसी होती है। अब हम पहुँचते हैं प्रयागराज अपने बड़ी दीदी रानी के घर और हमें सबसे पहले आदर्श ने दर्शन दिया, जो कि मेरा सबसे प्यारा भांजा है। उसके बाद हम घर में जाकर नाश्ता पानी करते हैं। फिर दीदी रानी बोलती हैं चलो अब सत्संग में चलते हैं क्योंकि वो लोग जा रही थी जो भी गुरु थे उनका आशीर्वाद लेने। तो मैंने सोचा मैं भी जाकर देखती हूँ आखिर सत्संग होता कैसा है। मैंने इससे पहले पंजाब में पापा के साथ देखा था, यहाँ गांव में तो मैंने कभी नहीं देखा था और बचपन में देखा था। तो मैंने सोचा अब देखूँ कुछ अलग और अमेजिंग होगा। तो हम जिस जगह पर सत्संग हो रही है इस जगह पर हमारी दीदी रानी अपना नया घर बनवाएंगी, इसलिए इस स्थान को पवित्र कर रही हैं। वैसे हमारे घर की बात होती तो हम लोग कथा रामायण करवाते, बट यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। फिलहाल हमारी दीदी रानी कादीपुर कोतवाली में जीजू के साथ रहती हैं, यहाँ पर तो रहती नहीं है, बस कभी कभी छुट्टियाँ मनाने आती हैं। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर ये घर बनवा कर रहेंगी क्योंकि जितनी भी ज़मीन है उन्होंने प्रयागराज में ले रखा है और उनका घर प्रयागराज में है, ना कि सुल्तानपुर में है। सत्संग के लिए जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए मैंने फिर देखा कि मैं लाइन से थोड़ा सा विपरीत हो चुकी हूँ। सब लोगों ने लाइन बना रखी थी तो मैं लाइन के अंदर आ गई। बाद में मैंने देखा कि वहाँ पर एक राजमाता बैठी हैं जिनको सभी लोग मिठाई और पैसे देकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए मैं लाइन से गई। और वैसे भी मेरी श्रद्धा ईश्वर के प्रति है तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उसके बाद सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं अपना काम करने के लिए क्योंकि महाभंडारा होता है तो बहुत ज़्यादा काम भी होता है। लेकिन हम लोग घर के अंदर बिल्कुल भी पैक नहीं रहते। मेरी आदत है मैं कहीं भी जाती हूँ तो तुरंत घर के बाहर कहीं भी किसी के घर के पास में बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे आदत होती है लोगों को देखने की और हर जगह की अलग अलग चीज़ों को देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हम पड़ोसी के घर आकर बैठ जाते हैं। अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कोई लोग रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। फिलहाल तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और नीम का पेड़ था तो हम लोग मस्ती भी करने लगे। फिर हमारी नज़र निखिल और आदर्श पे पड़ती है जो कि बेचारे काम कर रहे होते हैं, उनके साथ जीजू भी होते हैं। वैसे तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा आलसी है लेकिन फिर भी यहाँ पर कैसे काम कर रहे थे मुझे नहीं पता, शायद इनका घर हो इसीलिए काम कर रहे थे। फिर आदर्श को हमने आवाज़ लगाई, आदर्श हमारी साइड आ गया। आदर्श का कुछ खो गया क्या?
अच्छा, अरे आदर्श अकेले अकेले ना जूठा करके खिलावा था। नहीं नहीं नहीं, का ढूंढते है कांटा देख रहे हैं। अच्छा, अभी हम लोग ना बाहर बैठकर मस्ती कर रहे हैं क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा धूप थी। अंदर धूप थी, बाहर नहीं नहीं नहीं, अंदर गर्मी थी, बाहर धूप थी। तो हम यहाँ पड़ोसी के घर आ गए हैं। अब भैया ये कौन है, किसका घर है हमें नहीं पता, बस हम लोग यहाँ पर बैठकर आराम कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी ना पास के दुकान से ना कुछ खाने के लिए मंगाया है। अंदर भी मंगाते तो फिर शेयर करके खाना पड़ता। अब इतने हैं, कम लोग हैं, सब लोगों ने पैसे मिलाकर मंगा रखा है। अंदर बहुत सारे लोग हैं। और ये जो गाय बोल रही है ये मुस्कान की है। मुस्कान की गाय है। थोड़ी ही देर में हमें किसी ने आवाज़ लगाई कि जहाँ पर तुम लोग बैठे हो वहाँ पर कचरा फेंका जाता है। फिर हमें छी वाली फीलिंग आई, लेकिन उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आके हम छत पर गए क्योंकि हमें फ़ोटो और वीडियो शूट करना था। तो धूप काफ़ी ज़्यादा थी और मेरी फ़ोन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लो थी, इसलिए मेरी फ़ोटो तो अच्छी आई नहीं, लेकिन फिर भी मैंने मस्ती कर ली। और उसके बाद हम लोग अंदर आकर चुपचाप बैठ गए क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली थी। और धूप में हम लोगों ने पूरे गांव में टहला हुआ था क्योंकि मैं पिछली बार आई थी तो पास के मंदिर में मैंने दर्शन किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पर जाया जाए, लेकिन वहीं पास में किसी की डेथ हो गई थी तो इसलिए हम लोग नहीं गए क्योंकि इस दिन ना बहुत ही बैड लक था सबका यार। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मेरे साथ पागलपंतियों का राजा और ये है मेरे साथ पागलपंतियों की रानी। ओह माय गॉड, जोड़ी बना दी, जोड़ी बनाती, रब ने बनाती जोड़ी, आदर्श ने बनाती जोड़ी। देखना नहीं तो नीयत भी फिसल जाए। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर इधर उधर किया और ठूस ठूस कर खाना खाया। और ऐसी बात नहीं है, हमने पैक भी किया खाना। फिर हम लोग घर को रवाना हो गए। सब ने हमें प्यारा सा बाय बाय किया। हमने स्पेशली अभिनव से काफ़ी ज़्यादा प्यारा वाला बाय किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शरारती बंदर है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। अभिनव चलो, अभिनव चलो घर पर, मामा के घर पर ना वीडियो बनाने के लिए बहुत शौक है। हाँ, बहुत शौक है। क्या वीडियो बनाने बहुत शौक। उसके बाद हमने अद्दू और बड़ी दीदी रानी को बाय बोलकर वापस घर को रवाना हो गए। रास्ते में फिर से हमें वही सारी चीज़ें सेम मिली, लेकिन एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी, वो थी प्रांशु की म्यूज़िक। उसने इतना ज़्यादा सैड सॉन्ग चला रखा था ना, हमें तो पुरानी मोहब्बत याद आ गई। और उसके बावजूद जिसका बाबू ना हो ना, वो भी सोचेगा कि अगर मेरा बाबू होगा और ब्रेकअप होगा तो क्या होगा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बेकार सा लग रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी कि सॉन्ग चेंज कर दूँ क्योंकि शायद उसका दिल टूटा था, इसीलिए उसने इतना ज़्यादा सैड सॉन्ग चला। उसके बाद हम मुस्कान के घर पहुंचते हैं और हमारी नज़र मुस्कान पर पड़ती है। मुस्कान काफ़ी ज़्यादा सैड होती है क्योंकि मुस्कान का बिल्कुल भी मूड नहीं होता घर पर रुकने का। और हम उससे कहते भी हैं कि चलो घर वापस चलते हैं मामा के घर, लेकिन वो नहीं चाहती क्योंकि उसका भाई जो है उसे डरा देता है। ये निखिल बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, हमेशा डराता रहता है मुस्कान को। हालांकि मुस्कान से छोटा है, लेकिन मुस्कान पता नहीं क्यों इससे डरती है। मैं तो थप्पड़ लगा दूँ। खा लेती का फालतू हम ना लेबै का करे फालतू हम तोड़त है नहीं रह दे रह दे का होए ले जा घरे अब जिन तोड़ू का होए हम फालतू। फिर हम थोड़ी देर मुस्कान के आम के बगीचे में टहलते हैं, वीडियो शूट करते हैं, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं। और मुस्कान की दादी और मम्मी आम भी दे रही थी, फिर भी हमने आम नहीं लिया क्योंकि अभी हमें आम का कोई काम नहीं था और हम लेट भी हो रहे थे। भैया को बुआ के लड़के की शादी में भी जाना था, तो हम लोग जल्दी से घर वापस आ जाते हैं। लेकिन हम रास्ते में मुस्कान को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं।